नबी को चाहना ईमान है। तवज्जो चाहता हूं, नबी को चाहना ईमान है और नबी से मोहब्बत करना कमाले ईमान है। देखो स्टेज वाले अगर दुआ देंगे तो हो सकता है कुछ जुमले आ जाए। नबी को चाहना ईमान है और नबी की मोहब्बत कमाले ईमान है। और जब वही कमाले मोहब्बत इश्क के रंग में रंग जाए तो ये माले ईमान है। तो ये आज हैदर साहब के नाम से इसाल सवाब का प्रोग्राम क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इनके सीने में मोहब्बत गरीब नवाज का फूल खिल रहा था। इनके सीने में अकीदत औलिया की कलियां खिल खिल के मुस्कुरा रही थी। इनके सीने में कौम की हमदर्दी थी। इनके सीने में मसलक आला हजरत की तड़प थी। इन्होंने अपना सीना सिपर हो करके अगियार का जवाब दे करके ये बता दिया, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरे मुखालिफिन एक तरफ हो जाए, पूरे मुआनिदीन एक तरफ हो जाए, मेरा बाल बेका नहीं कर सकता। इसलिए कि मैंने अपने सीने में नबी की मोहब्बत का तो मैंने आयत पढ़ी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इससे पहले आयत क्या है? कोई हाफिज साहब है? अच्छा देखता हूँ। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। रब्बे कदीर फरमा रहा है, कुल कह दो या इबादी, ए मेरे बंदो। अजीब हालत है। एक जुमला तमहीद के दो चार जुमले। दुनियावी नजरों लिहाज से यह कहा जाता है कि कोई चोरी कर रहा है उसे चोर कहा जाता है, कोई डकैती कर रहा है उसे डकैत कहा जाता है, कोई शेरो शायरी करता है उसे शायर कहा जाता है, कोई तकरीर करता है उसे मुखर्रिर कहा जाता है, कोई हज कर लेता है उसे हाजी कहा जाता है, कोई नमाज पढ़ता है उसे नमाजी कहा जाता है, कोई बेनमाजी की लाइन में है उसे बेनमाजी कहा जाता है। मगर कमाल है, कमाले कुदरत की तजल्लियों के नूर का बरखा और हमारे ऊपर अल्लाह की करम नवाजी का ये चश्मे सयाल देखने के लायक है। हम चोरी कर रहे हैं मगर अल्लाह अब्द बोल रहा है। हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमें अब्द बोल रहा है। हम डकैती कर रहे हैं, अल्लाह हमें अब्द बोल रहा है। हम जो है चुगली कर रहे हैं, अल्लाह हमें अब्द कह रहा है। हम नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह हमें अब्द कह रहा है। ये बड़ा अजीब सा नुक्ता आ गया। ये करम है मेरे पीर हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमतु व रिज़वान का। मैंने उनसे यही कहा था, मेरे सर पे हाथ रख दे कि मैं मौलाना हो जाऊं और दीन की खिदमत करूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बताना ये चाहता हूं कि आज अपने मुआशरत की निज़ाम पर एक तायराना नजर डाले। हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। आज कल हमारी शान वो थी कि अगर जानवर भी देखता मेरी तकरीम करता, मेरी ताज़ीम करता। अपने तो अपने बेगा ने अगर देखते तो सरे तस्लीम हमारे लिए खम कर देता। मगर आज हमारी सोसाइटी इतनी बदल गई है, मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, माहौल इतना मुतज़लज़ल हो चुका है कि हमसे चूहा भी नहीं डर रहा है, चूंटी भी नहीं डर रही है, हमसे गिरगिट भी नहीं डर रही है। क्या ख्याल है आपका अपने हालात जिंदगी पर? अरे कब तक मायूसी के जुमला इस्तेमाल करते रहोगे? रब्बे कदीर फरमा रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, मेरी रहमत से नाउमीद मत हो जाओ। साहिब तफसीर कबीर की बारगाह में आता हूं। साहिब तफसीर कबीर फरमाते हैं कि आखिर अल्लाह ने नाफरमान को खाती क्यों नहीं कहा, खता करने वाले को या अय्युहल खाती क्यों नहीं कहा, या अय्युहल ओसात क्यों नहीं कहा, या अय्युहल सारी क्यों नहीं कर रखा, बल्कि सबों को अल्लाह ने लफ्ज़े अब्द से ताबीर किया। क्या मतलब कि अल्लाह अदीमुन नज़ीर है,
अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह का जैसे कोई सानी नहीं, तो अल्लाह की रहमत आम्मा का कोई सानी नहीं। साहिब तफसीर कबीर फरमाते हैं कि इसको इस लफ्ज से इसलिए ताबीर किया गया कि ये अब्द उसको कहा जाता है जो काबिले तसल्लुल हो, अब्द उसको कहा जाता है जो काबिले तरहुम, अब्द उसको कहा जाता है जो काबिले हिल्म हो, अब्द उसको कहा जाता है जो काबिले लताफत हो, अब्द उसको कहा जाता है जो लायक तजलील हो। तो अब्द वो है जहाँ नबी भी है, अब्द वो है जहाँ रसूल भी है, अब्द वो है जहाँ पैगंबर भी है, अब्द वो है जहाँ मुरसलीन भी है, अब्द वो है जहाँ औलिया भी है, औताद भी है, अब्दाल भी है, सुलहा भी है, अब्द वो है जहाँ अबू लहब भी है, उतमा भी है, शैबा भी है। मगर रब्बे कदीर ने एक ऐसा खत्ते इम्तियाज खेल दिया कि हमारी शान तो वो शान है, सबों पे रहमो करम की बारिश हो रही है। अब ये तो तुम्हारा इख्तियार है, फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर, जो चाहे तो ईमान लाए, जो चाहे वो कुफ्र करे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह कितना बड़ा अरहमुर राहिमीन है। क्या आयत है, कुल या इबादियल लज़ी, यानी हमारे डकैती को छुपा रहा, हमारी बेनमाजी को छुपा रहा है, हमारे नाफरमानी को छुपा रहा है, हमारी सरकशी को छुपा रहा है। मगर रब्बे कदीर की शान वो शान है, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ी दे रहा है, हम बेईमानी कर रहे हैं, रोज़ी दे रहा है, हम दगाबाजी कर रहे हैं, रोज़ी दे रहा है। शेख सादी फरमाते हैं, अगर बाप बेदर जंग जोयत कसे, बेदर बेगुमा खस में गिरत बसे। कोई अगर माँ बाप के साथ अगर जंग करता है तो माँ बाप उससे जंग करता है, घर से भगा देता है, नजरों से दूर कर देता है। मगर आगे शेख सादी बोस्ता में फरमाते हैं, वलाकिन खुदावंदे बाला वो पस, वलाकिन खुदावंदे बाला वो पस, बैसियां दरे रिज़्क़ के बरकस। मगर जमीनों आसमान का खालिक मालिक की शान ये शान है कि नाफरमानी के वजह से किसी पर रिज़्क़ का दरवाजा नहीं बंद कर रहा है। क्यों नहीं बंद कर रहा है? अदीमे ज़मीन सुफ्रे बड़ी खाने यगमा, चे दुश्मन चे दोस्त, ये रूबे जमीन, ये आम दस्तरखान है। अबू लहब भी खा रहा है, उतमा भी खा रहा है, सिद्दीक भी खा रहा है, अदालत साहिब अदालत भी खा रहे हैं, मुरसलीन भी खा रहे हैं। रब्बे कदीर की शान रहमानी इतना गैर मुतनाही है, सब पर आम किए हुआ। मगर हमारे यहाँ कोई गड़बड़ शड़बड़ होता है तो सीना पे चढ़ के आजान दे करके उसकी खटिया खड़ी की जाती है। मगर अल्लाह कितना बड़ा अरहमुर राहिमीन है। एक हदीस जो मैंने वादा किया है वो सुना देता हूँ, मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मिअता रहमा व अंज़ला मिनहा रहमतन वाहिदतन बैनल वल जिन्न वल हवाम में या बिहा यतातफूना व बिहा यतरहमुना व तातफुल वहुशा अला वलदहा व खरल्लाहु तिसौ व तिसीना इबादहु इला यौमिल क़ियामा। अरे बोलिए ना यार, सुभान अल्लाह तो बोलिए। फिक्र लेकर के जाओ ताकि कल गैर भी बोले कि हाँ वहाँ अजमते वालिदैन में गया था तो कुछ लेके चला आया। अब लाफो गजाफ का वक्त नहीं, अब डींग मारने का वक्त नहीं है, अब जो है सिर से लंतरानी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, अब हंसी और जराफत के सहराए पुरवसी में जाने का वक्त नहीं है। आसमान का शामियाना फटने वाला है, जमीन अपना सीना चाक करने वाली है। अब अपने अंसारे कासिदा को अंसारे सहिया में मुनक़लब यानी बदल डालो, और नहीं तो वो दीन दूर नहीं है कि घर में तुम रहने के लायक नहीं होगे। ये कब होगा? जब अपनी फिक्र बदल दोगे, अपनी सोच बदल दोगे, अपना समाज बदल दोगे, अपनी फिक्र का ज़ाविया बदल दोगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब्बे कदीर की शान रहीमी इस कदर गैर मुतनाही है। मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 100 रहमत
पैदा फरमाया, एक रहमत नाजिल फरमाया दुनिया पे। कहिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, जोर से बोलना। लगता है भोज का इंतजाम जोरदार था क्या? बोल नहीं पा रहे। जब लेने का वक्त आता है तो जबान बंद हो जाती है। अब तो हम लोग को भी शेरो शायरी ही की दुनिया में रहना होगा, कभी रंगे तगजुल में ढालना होगा अपने को, मगर हर किस्म का फूल रहना चाहिए गुलशन। मसलके आला हजरत की तर्जमानी मुकर्रिर भी करता है, मसलके आला हजरत की तर्जमानी नकली भी करता है, और मसलके आला हजरत की तर्जमानी शायर भी करता है। सबका अपना अपना रंग ढंग है। बहरहाल अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नात तो मुस्तफा की तौसीफ की बुलंदी का, तखय्युल के उड़ान और उसकी बुलंद परवाज़ी और उरूजे कमाले बुलंदी व अर्जमंदी का इजहार। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ, अरे नाते नबी में तो अल्लाह ने पूरा कुरान उतार दिया। बहरहाल आयत हदीस शरीफ का तर्जमा कर दें ना, आप लोग कर लीजिएगा। अरे बोलिए ना भाई, कर लीजिएगा तो चलिए उठ के सलात व सलाम पढ़ा जाए। अरे बोलिए ना भाई। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला ने 100 रहमतें पैदा की, ये हमारी तकलीफ के लिए। न तो मैं पहले बोल चुका हूं कि रहमत गैर मुतनाही है, गैर महदूद है, गैर तोहफा है, ला महदूद है और ला मादूद है, कोई अदद नहीं। बहरहाल बताना ये चाहता हूं, एक हिस्सा रहमत का अल्लाह ने दुनिया में नाजिल फरमाया। बैनल इंस वल जिन, जिन और इंस में मोहब्बत हो रही है। जानवर जानवर में मोहब्बत कर रहा है, बहाइम बहाइम में मोहब्बत कर रहा है, यतातफूना मेहरबानी कर रहा है, यताराहमुना रहम कर रहा है, व ताउतफुल और चौपाए दरिंदा वो अपनी औलाद पर मेहरबानी कर रहा है। और 99 रहमतों को अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मुअख्खर फरमा दिया है। अब जरा सा कह लेने दिया जाए, एक रहमत का हिस्सा मशरिक में भी है, मगरिब में भी है, जुनूब में भी है, शुमाल में भी है, जमीन में भी है, आसमान में भी है, बात में भी है, अर्ज़ में है। 18,000 मखलूकात में रहमत का हिस्सा रब कदीर ने नादिल फरमा दिया। एक दूसरे से मखलूक मोहब्बत कर रही है। अब कह लेने दिया जाए कि आखिर 99 हिस्सा वहां के लिए रखा गया। क्यों रखा गया? मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसलिए रखा गया है कि देखा जाएगा कौन मेरे महबूब को मान रहा है। अरे बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कौन मेरे महबूब से अकीदत कर रहा है। इसलिए कि ईमान, नबी का चाहना ईमान है और नबी से मोहब्बत करना कमाल। अब जरा सा जो मोहब्बत कर रहा है तब उसकी चाहत देखो। अल्लामा रहमान ने नबी की मोहब्बत को अपने सीने में बसाया तो आज पूरी दुनिया मोहब्बत कर रही है। लंदन मोहब्बत कर रहा है, यूरोप मोहब्बत कर रहा है, एशिया मोहब्बत कर रहा है। अब इन मोहब्बतों को समेटते हुए अब चले आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत ने जो इश्क का चिराग जला दिया है तो आजम भी मोहब्बत कर रहा है, अरब भी मोहब्बत कर रहा है, मशरिक भी मोहब्बत कर रहा है, जुनूब भी मोहब्बत कर रहा है, शुमाल भी मोहब्बत कर रहा है। तो 99 हिस्सा रहमतों को अल्लाह ने अपने नबी के मानने वाले बंदों के लिए अब जरा सा देखा जाए। फिर एक दूसरी हदीस आ गई, सुना दें क्या? अब देखिए मुहुआ टेढ़ा कर दीजिए। मन ला यरहमुन नास ला यरहमुल्लाहु अलैहि, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं। फिर तीसरी हदीस में आया इरहम मन फिल अर्द यरहमुल्लाहु मन फिस समाई।
अरे बोलना यार मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। उसका तर्जमा इन शोरा से आपने सुना होगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अरशे पर। अब जरा सा कह लेने दिया जाए, ये रहम करना एक दूसरे में है, ये ताअतुफ का माना है, ये तराहुम का माना है, ये ताअतुफ का माना है। ताअतुफ ये मुजर्रद का इफादा कर रहा है, ताअतुफ ये मुफालत तशारुक का इफादा कर रहा है। एक दूसरे में मोहब्बत होनी चाहिए। शायर मुकर्रिर में भी मोहब्बत होनी चाहिए, नकीब और शायर में भी मुकर्रिर में होनी चाहिए। ये नहीं कि जब शायर पढ़े तो शायर जो है सीना फाड़ फाड़ करके दाद दे और कोई मुकर्रिर आ जाए तो शायर भाग जाए। मगर किसी जरूरत के तहत जा सकते हैं, अगर उजरे जिस्मानी या उजरे शरी हो। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि और लोगों पर तो रहम करना, उसमें तो फायदा है ही है। आप अपने हाथ पर रहम करो, अपनी आंख पर रहम करो, अपने दिल पर ज़मीर पर रहम करो, अपने पांव पर रहम करो, अपने नाखून पर रहम करो। आपको मालूम हो सकता है, मेरे ये हदीस भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इंसान जब नाखून काटे तो जब बदन खराब रहे तब नहीं, अगर नापाक बदन रहे नाखून काट दे तो वो नाखून क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में हमारी शिकायत करेगा। सकती है आप पेट पर जो है रहम करो, हराम चीज जैसी पेट में नहीं डाल सकते हो। पाँव पर रहम करो, पाँव गलत रवि के तरफ नहीं जा सकता है। रब कदीर का नबी फरमाता है तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह ताला आसमान वाले पे, अल्लाह ताला आसमान वालों से रहम नाजिल फरमाए। लेकिन आज हमारा हाल अजब है कि हमको आजान जैसे जलसा है, इसमें देखिए कितने लोग बेचारे परेशान हैं और बहुत से लोग मोहब्बत से बैठे हुए तो अपने ऊपर रहम कर रहे हैं। मगर हाँ, नमाज की पाबंदी कीजिए। अभी शायर इस्लाम नदीम साहब गौसे आजम का कलाम पेश कर रहे थे, मैं चाह रहा था उसी पे बोलूं। कभी सरकारे हुसैन पाक की बारगाह पे चले तो जहन उधर लपक रहा था, मैं उसी पे चलूं। फिर आगे में चले रईसुल कलम के यहाँ तो जहन का तबादुर हो रहा था, इधर चलो। मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा कि चलो इसी पर दो चार जुमले डाल दूं। तो बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ, क्यों हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक कहत साली का शिकार इंसान शिद्दत भूख की नागिन दस्त रही थी, परेशान कुन मंजिलों से गुजर रहा था, इंतहाई सरासमिगी और परेशानी की आग में अपने को खाकिस्तर कर रहा था, बेचैनी और बेकरारी की वादियों में छलांग लगा रहा था। रब रहा नहीं गया। बेगम ने कहा इतना बड़ा विलायत का शहंशाह है, वहां तो चले जाओ। अब जब वो चले गए कहा कि हुजूर मेरे बाल बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, सरकार करम फरमाइए। मेरे हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो, घर जाओ और घर का जो मेन दरवाजा है उसमें पर्दा लगा। अरे बोलो यार मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। पर्दा लगा दो, कोई तावीज नहीं दिया, हाथ उठा के दुआ नहीं फरमाई, बल्कि कहा आपने कि दरवाजे में एक पर्दा लगा दो। पर्दा जब लगा दिया गया, मोहताजी की आग में पूरी जिस्मानी दुनिया जल जल करके बिल्कुल ऐसा चाय की शक्ल में मुतकल्लब हो रहा था। लग रहा था अब इसमें रमक भी बाकी नहीं रहेगी। मुख्तसर ये है कि वो गया, इधर से बोरा का टुकड़ा लिया, उधर से लिया, पड़ोसी से लिया और लेने के बाद एक पर्दा लगाया और मेन गेट पे, मेन दरवाजे पे लगा दिया गया। जैसे ही लगा दिया गया तो दूसरे दिन से रिस्क का आना शुरू हो गया, रिस्क की बारिश होने लगी। खुशी के तरंग में झूमता हुआ मेरे गौस की बारगाह में तोहफा लेके पहुंचा कि हुजूर ये तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाया जाए। आपने लिया और लेने के बाद कहा कि जाओ उस पड़ोसी को दे दो, मैं नहीं रखूंगा, मैंने ले लिया, कबूल कर लिया, उसे दे दो। अब वो जा नहीं रहा है। मेरे गौसे आजम ने निगाह विलायत से देख लिया कि ये कुछ इस्तिफ्तार करना चाहता है, कुछ ये भड़ा से दिल बताना चाहता है, कुछ सुरागे दिल की तर्जमानी करना चाहता है, कि ये कैफियत दिल का इनकास करना चाह रहा है, ये तर्जमानी ये दिल के शगुफे के फूल इसके सीने में खिल खिल के तबस्सुम रेज हो रहा है। कहो क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? कहा कि हाँ हुजूर, बात दरअसल ये है, मैंने आपसे मांगा कि कहत साली बहुत है, तो आपने ना दुआ करने कहा, आपने ना नमाज पढ़ने कहा,
आपने न ताबीज दिया, तो आखिर क्या मामला है? मेरे गौसे आजम का जवाब सुनो। मेरे गौसे आजम जवाब देते हैं कि सुनो, तुम्हारे घर का मेन दरवाजा जो खुला रहता था तो बेनमाजी जाता था और बेनमाजी की आग तुम्हारे घर तक पहुंचती थी। उसकी नहुसत के बुनियाद पर आने वाला रिस्क साइड हो जाता था, किनारा कश हो जाता था। जब पर्दा लगा दिया गया, अब रिस्क आ रहा है, रिस्क से लबालब हो रहा है। जब कह लेने दिया जाए, जब बेनमाजी की नजर किसी घर पे पड़ जाए, नहुसत नाजिल होती है, और कोई नमाजी की नजर जिस घर पे पड़ जाए तो वहां रहमत नाजिल। आज अगर हम अपने को नमाजी बना ले, अपने बाल बच्चे को बना ले, इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा घर भी रहमत व अनवार का समंदर बन सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे हैदर भाई के लड़कों ने, रिश्तेदारों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। ये भी रहम की तर्जमानी है, माँ से मोहब्बत की तर्जमानी है, बाप से अकीदत की तर्जमानी है। अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को अपने वालिदैन की बारगाह में ईसाल सवाब के अनवार भेजने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वो कोई और होगा, ये मर गया मरदूद फातिहा ना दरूद। अब एक बात आ सकती है, अज़मते वालिदैन सामने है, मगर इधर इन्होंने टच नहीं किया। एक हदीस में पढ़ देता हूँ ताकि इसका तर्जमा भी हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम। नाम रखने वाले ने अज़मते वालिदैन नाम रखा। आखिर क्यों रखा? इसलिए कि कुरान का भी यही हुक्म है, माँ बाप की फर्माबरदारी करना है। माँ बाप की शान में बताया गया, वला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा। कहीं आया वबिल वालिदैन एहसाना, वबिल वालिदैन एहसाना से पहले रब कदीर अपनी शान उलूहियत का बयान फरमा रहा है। वहाँ नबी का तज़किरा नहीं है, वहाँ सिर्फ अगर तज़किरा है शान उलूहियत की तर्जमानी के बाद, तो वालिदैन की अज़मत का तज़किरा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, साहिबान तफासिर की झलकियाँ जरूर पेश करता, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, मगर एक हदीस पेश करके गुजर जाऊं। मेरे आका फरमाते हैं, रज़ल्लाह फी रज़ल वालिदैन व सख़्तुल्लाह फी सख़्तिल वालिदैन। माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और फारसी पहली में बचरे में पढ़ा था कि दर खुशनूदिये मादरो पेदर, खुशनूदिये रहमान, ना खुशनूदिये मादरो पेदर, ना खुशनूदिये खुदा। पता क्या चला कि फारसी पहली पढ़ने वाला अगर मोहब्बत से पढ़ ले तो ये माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। तो अब समझ में आ गई कि अगर आलिम बन जाए, हाजी बन जाए, अपने वक्त का काजी बन जाए, अपने वक्त का मुफ्ती बन जाए, अगर उसके सीने में माँ बाप की अजमत का लिहाज नहीं है तो नमाज की कबूलियत का तसव्वुर नहीं, हज की कबूलियत का तसव्वुर नहीं, रियाजत की कबूलियत का तसव्वुर नहीं। इसलिए कि माँ बाप के साथ नाफरमानी करना ये गुनाह कबीरा है। और गुनाह कबीरा का तेवर ये है कि जिसके लिए खता किया जाए, जब तक वो माफ ना कर दे तब तक अल्लाह माफ नहीं करता। तो इसीलिए अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस से नाम रखा। और जब पहचानते पहचानते ताज़ीम करते करते जब माँ बाप का हाथ पांव चूमेगा तो आलिम दीन का भी हाथ पांव चूमेगा, पीर का भी हाथ चूमेगा, और अकीदत करते 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 मुस्तफ़ा जाने रहमत से भी मोहब्बत का चिराग जलाएगा। और जब इन मोहब्बतों के छाव में किसी लड़के की जिंदगी का काफिला जब गुजर रहा है तो वो मरने वाला अगर गुजर जाता है वो मरता नहीं है, बल्कि कब्र के भीतर भी जिंदा है, कब्र के अंदर भी जिंदा है। और जहां जहां जाओ देखो उसकी करामतों का ज़ुहूर होता है। इसलिए कि हदीस शरीफ में आया, अलमैया तो यार फमई यकफन व मई युगसिल व मई युदली है इला हफरही। आला हजरत ने फतवा रज़विया के अंदर हदीस नकल की है, कहीं आया अलमैया तो यस्मा करा न्याय, जूते की हिनहिनाहट की आवाज को सुनते हैं। अब जरा सा कह लेने दिया जाए, जब मयूर नचना का गुनाहगार कब्र के अंदर आवाज सुन सकता है तो मदीने का सरकार हम सलाम पढ़ते हैं तो क्यों नहीं। मगर आप देखे होंगे जब कोई बहरा रहता है ना, उसको बोलिएगा
ये हाँ ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, यानी कान को इतना सटा देगा कि वो समझता है कि हाँ ये हो बहरा है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, काना दूसरे को काना समझता है, बहरा दूसरे को बहरा समझता है। और मेरे नबी तो दाना है, मेरे नबी तो आका है, मेरे नबी तो दाता है। रब्बे कदीर का मुक़द्दस नबी इरशाद फरमाता है, इन्नी उतियतु मकालिदुस समावाति वल अर्द, मुझे जमीनों आसमान के खजाने की चाबियां दी गई। चाबी उसी के पास हो सकती है जहां मिल्कियत हो, जहां मालकियत हो, जहां हक़ तसर्रुफ हो, जहां कब्जा हो, जहां खर्च करने का मादा हो। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। कुछ जेल फड़वा ने समझ लिया खाली हाथ में, मगर इस्तिलाह की दुनिया में खाली इफादाए हस्र कर रहा है, यानी सिर्फ मुस्तफा के हाथ। मुस्तफा ने फरमाया, मैं दुनिया को हथेली की तरह देख रहा हूं। गौसे आजम ने फरमाया, मैं दुनिया को राय के दाने के तरह देख रहा हूं। देखना वहां भी है, देखना यहां भी है। वहां का देखना शाने नबूवत से मुताल्लिक है, यहाँ का देखना शाने विलायत और कुतुबियत और गौसियत से मुताल्लिक। एक कुल्ली एतबार से देख रहा है, एक जुज़ी एतबार से देख रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वक्त की नज़ाकत की जंजीर चीख रही है कि खालिद मिसबाही अब जल्दी से अपनी तकल्लुम रेजी का दरवाजा बंद करो। और इसलिए कि हदीस शरीफ में आया, कल्लमू कदरा उक़ूलिहिम, और बुखारी शरीफ में दूसरी जगह आया है, जब लोगों में ज़ौक़ समा बेदार रहे तो गुफ्तगू करो, और दूसरी बात की जबरदस्ती करोगे तो फिर तो वही हो जाएगा कि आज के बारे में बोलेंगे तो ब्याज समझ में आएगा। तो बहरहाल सारे हजरात मिलकर के दुआ करें, हमारे हैदर साहब जो गांव के सदर रह चुके हैं, उनके छोटे बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनके बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को, इलाके वाले को सब्र जमील इख्तियार करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब उस जाने जाना के हुजूर नजर अकीदत पेश करें कि अगर वो नहीं तशरीफ लाते तो रब्बे कदीर अपनी लोहियत का ऐलान न करता। वो नबी अगर तशरीफ नहीं लाते तो दुनिया को लिबादाए वजूदियत से सरफराज नहीं करता। वो नबी जिनकी आने की बशारत उज़्मा का डंका हैवानात ने बनाया, जानवरों ने मनाया, अंबिया ने बताया, मुरसलीन ने बताया, पूरी कायनात ने बताया कि असल आने वाला वो मालिके कायनात बाद में आ रहा है, जो अपने तो अपने जानवरों के लिए भी रहमत बन करके तशरीफ लाए। वो बीबी आमना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक में जलवाबार हो रहे हैं, अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है। इसी हुजूम में बना है बेपनाही में मुस्तफा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज सार पे लाखों सलाम, मुस्तफा काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्बू में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत या नबी सलाम अलैका, या रसूल
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نشاء ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا